कन्हैया अपनी माँ तारा, बीवी बिंदिया और दो बच्चों रिंकू और टीना के साथ शहर में रहता था। अपने परिवार को पालने के लिए वो छोले कुलचे का ठेला लगाता था। तारा और बिंदिया दोनों मिलकर घर पर ही कुलचे बनाते और कन्हैया छोले बनाता था। वो तीनों छोले और कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे। कन्हैया जिस जगह पर अपना ठेला लगाता था वहां आसपास में कई कंपनियों के दफ्तर थे। दोपहर में लंच होते ही अपने अपने ऑफिस से बाहर निकलकर लोग कन्हैया के ठेले पर छोले कुलचे खाने आते थे। आहा, कन्हैया के ठेले पर गर्मा गर्म कुलचे बन रहे हैं। कन्हैया, तुम्हारे कुलचे की खुशबू हमारे ऑफिस तक पहुंच जाती है। क्यों ना पहुंचेगी साहब, मैं अपने कुलचे बटर में जो सेकता हूँ। कन्हैया, तुम्हारे छोले का स्वाद भी बहुत टेस्टी है। छोले देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अपने छोले में कौन सा मसाला डालते हो? साहब, सारे मसाले मैं घर पर ही तैयार करता हूँ अपने हाथों से। अब बातें करते रहोगे यार, छोले कुलचे खिलाओगे यार, अब और इंतजार नहीं हो रहा। अभी लो साहब। कन्हैया एक एक करके सभी ग्राहकों को छोले कुलचे देते जा रहा था। तभी एक ग्राहक वहां आता है और कन्हैया से कहता है, कन्हैया भाई, 4 प्लेट छोले कुलचे पैक कर दो। आज ऑफिस में दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कन्हैया के छोले कुलचे खाएंगे। अभी लो भैया, अभी पैक कर देता हूँ। कन्हैया, तुमने इतने अच्छे छोले कुलचे बनाना सीखा कहाँ से? मैंने आज तक इतने टेस्टी छोले कुलचे कभी नहीं खाए। ये मैंने मेरे बाबा से सीखा है। मेरे बाबा गांव में छोले कुलचे का होटल चलाते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद होटल चल नहीं पाया, जिसके बाद मैं शहर आ गया और छोले कुलचे बेचने लगा। मुझे अब अपने बाबा की तरह छोले कुलचे का होटल खोलना है। इसी तरह दिन रात मेहनत करते रहो और हमें स्वादिष्ट छोले कुलचे खिलाते रहो। बहुत जल्द तुम्हारा होटल भी खुल जाएगा। ऑफिस के बाद घर जाने से पहले लोग कन्हैया से छोले कुलचे पैक करवाकर घर भी ले जाते। कन्हैया, 1 प्लेट छोले कुलचे पैक कर दो। आज रात घर पर अकेला हूँ, घर वाले शादी में गए हैं। अब खाना बनाना तो मुझे आता नहीं, और जब तुम्हारे छोले कुलचे सामने हो तो खाना बनाने की जरूरत ही क्या है। कन्हैया, मेरे छोले कुलचे पैक है ना? जब तक बीवी नहीं आती तुम्हारे छोले कुलचे जिंदाबाद। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है तुम्हारे छोले कुलचे में। कन्हैया हंसता हुआ सभी ग्राहकों को छोले कुलचे पैक करके देता। कन्हैया खूब मेहनत करता और दिन रात अपना होटल खोलने के बारे में सोचता रहता। एक दिन जब कन्हैया मसालों को धोकर आंगन में सुखा रहा था, तभी वहाँ उसका दोस्त विक्कू आया। कैसे हो कन्हैया? और ये क्या कर रहे हो? अरे आओ बिक्कू भाई, मसाले धोकर सुखा रहा हूँ। इन मसालों को मिल में पिसवाऊंगा। मेरे छोले इन्हीं मसालों के कारण तो पूरे शहर में मशहूर हैं। ये मसाले मैं शहर के सबसे बड़े किराना स्टोर से खरीदता हूँ। अरे कन्हैया भाई, ये मसाले तो बहुत ही महंगे लग रहे हैं। अपनी सारी कमाई यूं ही खर्च कर दोगे तो अपना होटल कैसे खोल पाओगे? बिक्कू भाई, अच्छी चीजें तो महंगी ही मिलती हैं। इतने पैसे खर्च कर देते हो इन मसालों में, ऊपर से दोहरी मेहनत भी करते हो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसमें ना तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसा उपाय? हर रविवार को पोखर के पास वाली जमीन पर बाजार लगता है। वहाँ बहुत सस्ते मसाले मिलते हैं। तुम वहाँ से पिसे हुए मसाले खरीद लो। न धोकर सुखाने का झंझट और न पीसने का। वो मसाले तुम्हें बाजार से आधी कीमत पर मिलेंगे। जब तुम्हारे पैसे बचेंगे तो तुम अपना एक होटल खोल लेना। कब तक ठेले पर छोले कुलचे बेचते रहोगे? विक्कू की बात सुनकर कन्हैया के मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है कि विक्कू ठीक ही तो कह रहा है। क्यों इतने पैसे खर्च करना और मेहनत करना? पैसे बचेंगे तो एक होटल खोल लूंगा और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए छोले कुलचे बेच। अगली बार से कन्हैया ऐसा ही करता है। जब मसाले खत्म हो गए तब वो पोखर की जमीन पर लगने वाली रविवार की मार्केट से मसाले खरीद कर ले आता है। वो मसाले बहुत सस्ते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी। उन मसालों में बहुत मिलावट थी, लेकिन कन्हैया अब इन्हीं मसालों से छोले बनाने लगता है। कुलचे भी उसने घर में बनवाने बंद कर दिए। बाजार से पुराने और एक्सपायर हो चुके कुलचे वो सस्ते दाम में खरीद कर लाने लगा और कुलचों को बटर की बजाय सस्ते तेल में सेकने लगा। लेकिन लालची कन्हैया इतने से भी खुश नहीं हुआ। उसने छोले कुलचे के दाम 20 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए। इन सब की वजह से ग्राहक कन्हैया से शिकायत करने लगे। क्या बात है कन्हैया, तुम्हारे कुलचों में अब पहले की तरह खुशबू नहीं आती और छोलों में भी पहले वाला स्वाद नहीं है। लगता है अब तुम्हारा छोले कुलचे बनाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ऊपर से 30 रुपए के छोले कुलचे तुमने 50 रुपए के कर दिए। साहब, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 30 रुपए के हिसाब से छोले कुलचे से जो कमाई होती थी उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने दाम बढ़ा दिए। लेकिन आपके लिए छोले कुलचे 40 रुपए प्लेट है। आप तो 40 रुपए दे दो बस। कन्हैया अपने ग्राहकों को बातों से फुसलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्राहकों को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। कन्हैया की इन हरकतों से उसके ग्राहक उससे नाराज हो गए। अब लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। आने जाने वाले राहगीर ही अब उसकी दुकान पर आते थे। लेकिन कन्हैया का लालच अब भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया।
इधर कन्हैया की हरकतें देखकर उसकी माँ तारा और उसकी बीवी बिंदिया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। कन्हैया, अब तू कुलचे घर पर क्यों नहीं बनवा रहा? छोले के लिए मसाले भी सस्ते वाले खरीद कर लाता है, क्या बात है? माँ, अब तुम और बिंदिया आराम करो। तुम दोनों ने बहुत कुलचे बना लिए। वो कुलचे महंगे पड़ रहे थे, ऊपर से महंगी बटर का खर्चा अलग से हो रहा था। मैं अब ग्राहकों को रेडीमेड कुलचे खिलाऊंगा, और भी सस्ते तेल में सेक कर। लेकिन ये तो गलत है। ग्राहक तो भगवान होता है और अपने भगवान से धोखा करना ठीक नहीं है। तरक्की हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मिलती है। गलत रास्ते पर चलकर कभी तरक्की नहीं मिलती। कहीं आपके लालच के कारण हमें कोई नुकसान न उठाना पड़ जाए। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। घर से बाहर निकलकर देख, 4 पैसे कमाने के लिए धूप में कितना पसीना बहाना पड़ता है। ऐसे में अगर 2 पैसे नहीं बचेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ये सब तुम लोगों और बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। कन्हैया ने अपनी माँ और बीवी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने अब छोले बनाते समय उसमें छोले कम और पानी ज्यादा मिलाना शुरू कर दिया। कन्हैया का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन, कन्हैया बेटा, ये कुछ कुलचे हैं, इन्हें भी अपने साथ लेता जा। बाहर जानवरों को डाल देना। माँ, तुम ये कुलचे जानवरों को खिलाना चाहती हो? कन्हैया, ये कुलचे बहुत पुराने हो चुके हैं, जिस कारण ये खराब हो गए हैं। इसमें से बदबू भी आ रही है। इन्हें ग्राहकों को खिलाना ठीक नहीं होगा। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे बचाना चाहता हूँ और तुम इन कुलचों को फेंकने के लिए कह रही हो? लाओ, इन कुलचों का क्या करना है मैं जानता हूँ। कन्हैया उन कुलचों को अपने ठेले पर रखकर ठेला लेकर चल पड़ता है। शहर के बीचों बीच अपनी जगह पर जाकर वो ठेला लगाता है। थोड़ी देर के बाद उसके ठेले पर एक ग्राहक आता है। अरे भाई, 1 प्लेट छोले कुलचे बनाना। अभी बनाता हूँ साहब। कन्हैया ने वही बासी और खराब हो चुके कुलचे निकाले जिसमें फफूंद भी लग चुकी थी। उसे सस्ते तेल में सेकता है और छोले कुलचे बनाकर उस ग्राहक को दे देता है। छोले में पानी ज्यादा थे और मसाले सस्ते, ऊपर से कुलचे भी खराब वाले थे। उस छोले कुलचे का पहला निवाला खाते ही ग्राहक गुस्से से लाल हो जाता है। अरे भाई, छोले में तो बहुत पानी है। इसमें से छोले ढूंढने के लिए गोताखोर को बुलाना पड़ेगा। ऊपर से कुलचे भी सड़ चुके हैं, इसमें से बदबू आ रही है और तुम इसके 50 रुपए मांग रहे हो। ये छोले कुलचे खाकर मुझे बीमार नहीं पड़ना है। अपने छोले कुलचे अपने पास ही रखो और मुझे मेरे पैसे वापस दो। देखो साहब, तुम्हारे जैसे बहुत ग्राहक आते हैं मेरे पास। छोले कुलचे नहीं खाने हैं तो मत खाओ, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब जाओ यहाँ से। धंधे का टाइम खराब मत करो। मुझे और भी ग्राहकों को छोले कुलचे देने हैं। तुम वही हो ना जिसके छोले कुलचे पूरे शहर में मशहूर थे, लेकिन अपने लालच में तुमने छोले कुलचे की क्वालिटी तो खराब कर ही दी, साथ ही साथ अब बदतमीजी भी करने लगे हो। ग्राहक की बात सुनकर कन्हैया को बहुत गुस्सा आ गया। वो ग्राहक से लड़ने लगा। फिर क्या था, ग्राहक ने कन्हैया की खूब पिटाई कर दी। देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ और ग्राहक भी कन्हैया से नाराज थे। वे सभी उसे पीटने लगे। मारो, मारो इसे। कन्हैया के पुराने ग्राहक जो कभी उसकी दुकान पर छोले कुलचे खाने आया करते थे, वे लोग भी सारा नजारा देख रहे थे। कन्हैया उन सबसे मदद मांगने लगा, लेकिन कोई भी कन्हैया की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। कन्हैया को काफी चोट आई थी। किसी ने फोन करके पुलिस को इस बात की खबर दी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आई। पुलिस कन्हैया और उन लोगों को थाने ले गई जिन्होंने कन्हैया की पिटाई की थी। थाने में सभी लोगों ने कन्हैया की खूब शिकायत की और कन्हैया के छोले कुलचे का ठेला वहां से हटवाने के लिए कहा। मजबूर होकर कन्हैया को अब अपना छोले कुलचे का ठेला बंद करना पड़ा। वो अपने परिवार के साथ वापस गांव आ गया। देख कन्हैया, तू अपनी करतूत से शहर में अपना जमा जमाया धंधा बिगाड़ आया है। अब गांव में ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना अगर गांव वालों ने हमें यहाँ से भगा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तारा और बिंदिया ने बुरे दिनों के लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे। कन्हैया ने उन्हीं पैसों से गांव में छोले कुलचे का ठेला लगाना शुरू किया। तारा और बिंदिया फिर से घर में ताजे कुलचे बनाने लगी। कन्हैया भी छोले के मसाले घर पर बनाता और उन्हीं मसालों से छोले बनाता था। गांव में